नमस्कार दोस्तों, आपका समाचार अपना देश के इस क्राइम कहानी के एपिसोड में स्वागत है। दोस्तों, आज की जो कहानी है, इस कहानी के अंदर एक शादीशुदा जोड़ा जिसकी शादी होती है लव मैरिज से, अरेंज मैरिज होती है। इसके बाद ये लोग घूमने जाते हैं। ये घूमने के लिए सबसे पहले केदारनाथ में जो है प्लान बनाते हैं कि यहाँ जाना है। शादी हुई, दोनों लड़का लड़की जो है पहले एक दूसरे से प्यार करते थे, फिर घर वालों से बात की कि हम शादी करना चाहते हैं। घर वाले भी मान गए क्योंकि दोनों की जो है अंडरस्टैंडिंग अच्छी थी और दोनों खूबसूरत भी थे। घर वालों ने उनकी शादी जो है वो फरवरी में, इसी फरवरी 2026 में कर दी जाती है घर वालों के द्वारा उनकी शादी। और शादी करने के बाद ये जोड़ा सबसे पहले घूमने के लिए केदारनाथ निकलता है। केदारनाथ जाकर ये वापस आते वक्त जो लड़की है वो अचानक से ट्रेन से गायब हो जाती है। लड़की जैसे ट्रेन से गायब होती है, उसका पति ट्रेन में देखता है इधर उधर, लेकिन कुछ पता चलता नहीं है। इसके बाद वो रात के समय में एक रेलवे स्टेशन पर उतरता है और उतरने के बाद सबसे पहले अपने घर वालों को फ़ोन करता है, परिजनों से बात करता है। और फिर जब लड़की मिलती है, जब पूरी कहानी निकल कर आती है, तो वो वाकई में एक, आप सुनोगे पूरी कहानी को तो आप खुद सोचना कि क्या ज़माना आ चुका है। तो आप भी हमारे इस चैनल का हिस्सा बनना चाहते हो तो फिर किस बात की देरी, आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, फॉलो कीजिएगा। ऐसी ही कहानियों के लिए आपके पास रोज़ अपडेट आएगा। कानपुर का एक इलाका, नौबस्ता शहर, और इसी में एक लड़का जिसका नाम मनीष अग्रहरि, जो पेशे से सॉफ्टवेयर इंजीनियर, इसका एक लड़की से जो है अफेयर चल रहा था जिसका नाम था प्रज्ञा सिंह। दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगे और प्यार जब दोनों का परवाने चढ़ा तो फिर दोनों ने एक दूसरे के साथ जीने मरने की कस्में खाई कि हम दोनों एक साथ रहेंगे 7 जन्मों तक। अब इसी बात को लेकर इन दोनों ने अपने परिवार वालों से बातचीत की। बातचीत करने के बाद इन दोनों की जो है शादी तय कर दी जाती है। मनीष जो है सॉफ्टवेयर इंजीनियर था, नोएडा में नौकरी करता था। लड़की भी कुछ पढ़ी लिखी थी लेकिन इतनी ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी। दोनों की शादी हो जाती है घर वालों की रजामंदी से। शादी होने के बाद दोनों ने फैसला किया कि अब घूमने चलते हैं। मनीष और प्रज्ञा सिंह दोनों 2 मई 2026 को अपने घर से निकलते हैं और निकलने के बाद सीधा ही ये पहुंच जाते हैं केदारनाथ। केदारनाथ पहुंचने के बाद, क्योंकि ये उत्तराखंड में है, इसके बाद ये हरिद्वार आते हैं। हरिद्वार से इनकी 5 तारीख को ट्रेन थी, नंदा एक्सप्रेस। इसी ट्रेन में इनका टिकट था B2 बोर्ड, जो बोगी है B2, इसमें इनका एक सीट थी 59 नंबर और एक थी 64 नंबर। अब नंदा देवी जो ट्रेन है ये अपने तय समय से 10:30 के आसपास ये देहरादून से रवाना होती है। दोनों पति पत्नी देहरादून रेलवे स्टेशन पहुंच चुके थे। 10:30 बजे ये उस ट्रेन में बैठते हैं। ये ट्रेन देहरादून से हरिद्वार पहुंचती है। हरिद्वार तक दोनों के बीच आपस में जो है बातचीत वगैरह चल रही थी। ऐसी बीच पति पत्नी दोनों ही अपने अपने बर्थ पर सो जाते हैं। रात को 1 बजे के आसपास जैसे ही मनीष की नींद खुलती है तो उसकी सबसे पहले नजर जाती है उसी बर्थ पर जिस पर उसकी पत्नी लेटी हुई थी, बर्थ नंबर 64। जाकर देखता है कि उसकी पत्नी उस बर्थ पर नहीं है। सबसे पहले जाता है वो टॉयलेट के पास। उसने सोचा कि कहीं रात के समय में वो टॉयलेट गई हुई। वो टॉयलेट के बाहर जाकर जोर जोर से आवाज़ लगाता है। टॉयलेट का दरवाज़ा खटखटाता है, दरवाज़ा खुलता है लेकिन कोई दूसरा इंसान निकलता है। इसके बाद वो आसपास 3-4 बोगियों में वहाँ पर जाता है, सर्च करता है उन बोगियों में, देखता है कि कहीं उसकी पत्नी नहीं उसमें है। उससे उसकी पत्नी मिलती नहीं है। इसके बाद वो वापस उसी अपनी बोगी में आता है। वहाँ पर कोई शख्स बैठा हुआ था। उनसे पूछता है कि भैया ये अभी रेलवे स्टेशन कौन सा है, स्टेशन आने वाला है। वो कहता है कि अभी मुजफ्फर जो है नगर है वो आने वाला है। वो कहता है ठीक है। इसके बाद ये जो पति है वो, क्योंकि रात के वक्त था,
और 3:40 पर इसको गाज़ियाबाद स्टॉपेज था, तो इनको पति पत्नी को गाज़ियाबाद उतरना था। अब इसके बाद ये रात को वहाँ गाज़ियाबाद पहुँचता है। पहुँचने के बाद देखता है कि ट्रेन रुकती है, देखता है कि प्रज्ञा उसकी पत्नी जो है उतर रही है कि नहीं उतर रही है, लेकिन वो वहाँ इंतज़ार करता है, लेकिन उस ट्रेन से उसकी पत्नी उतरती नहीं है। ट्रेन वापस रवाना हो जाती है और इसी बीच वो सबसे पहले जाता है जीआरपीएफ पुलिस स्टेशन। मनीष जीआरपीएफ पुलिस स्टेशन जाने के बाद वहाँ पर पुलिस से बात करता है कि साहब ऐसी ऐसी बात है, पूरी कहानी बताई। पुलिस उससे पूछती है कि क्या तुम दोनों की जो है शादी कैसे क्या हुई। उसने सारी कहानी बताई कि हम ऐसे ऐसे लव मैरिज हमारी थी, फिर अरेंज मैरिज हुई, हम एक दूसरे से प्यार करते थे, शादी के बाद हम घूमने के लिए गए। तभी पुलिस कहती है कि जो है ये मामला उत्तराखंड पुलिस का है, तो यहाँ कुछ नहीं होगा, आप उत्तराखंड जाइए, जहाँ से वो आपके साथ सवार हुई लास्ट उसकी लोकेशन क्या है वहाँ उत्तर प्रदेश उत्तराखंड ही जाना पड़ेगा। गाज़ियाबाद पुलिस ने मना कर दिया जीआरपीएफ। इसके बाद उसने अपने परिवारजनों से पहले ही बात कर ली थी मनीष ने कि ऐसे ऐसे प्रज्ञा लापता हो चुकी है रास्ते से, प्रज्ञा सिंह। परिवार वाले भी गाज़ियाबाद पहुंच जाते हैं। इसके बाद सीधा ही वहां से वो हरिद्वार जाते हैं। हरिद्वार जाने के बाद पुलिस से बात करते हैं कि जो लड़की है वो ऐसे ऐसे लापता हो चुकी है। अब पुलिस कहती है कि एक काम करो, आपके जो लोकेशन है वो देखते हैं। तो उसकी लोकेशन मिलती है हरिद्वार के पास में ही एक रेलवे स्टेशन है, बक्सर रेलवे स्टेशन। इसी रेलवे स्टेशन पर उसकी जो लास्ट लोकेशन थी वो आती है। तो परिवारजन वहाँ पहुँचते हैं। पहुँचने के बाद देखते हैं कि जो लड़की है इस रेलवे स्टेशन पर अंतिम उसकी लोकेशन थी, तो वहाँ ढूंढा जाता है, कैमरों को चेक किया जाता है, लेकिन कैमरे तो बिल्कुल सीसीटीवी चालू नहीं थे। परिवार वालों ने जो है हंगामा शुरू कर दिया। हंगामा करने के बाद फिर अब पुलिस जो है चेती, इसके बाद मुकदमा दर्ज किया गया। मुकदमा दर्ज करने के बाद जो लक्सर रेलवे स्टेशन है वहाँ पर ये रात के समय में गाड़ी रुकी, वहीं पर जो है उसकी लास्ट लोकेशन थी। तो अब सीसीटीवी खराब, 40 कैमरे लगे हुए, एक भी कैमरे में उसकी तस्वीर कैद नहीं, क्योंकि ऐसे ही आप कहीं रेलवे स्टेशन पर चले जाइएगा, कई कैमरे आपको ख़राब मिल जाएंगे, ये सच्चाई है। अब इसके बाद पुलिस ने जो है इसमें मुकदमा दर्ज कर लिया और गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करने के बाद अब सबसे पहले उस पति से पूछताछ हुई। पति ने सब कुछ बताया। इसके बाद उसकी लास्ट लोकेशन वगैरह देखी गई। तो इसकी लोकेशन जो है अंतिम गाज़ियाबाद और जो इसका ये बिहार के जो हरिद्वार का लक्सर रेलवे स्टेशन और जो देहरादून है, इसके बीच का जो 51 किलोमीटर का जो फासला है, उस 51 किलोमीटर ट्रैक पर परिवार वालों ने जो है चलकर देखा कि कहीं वो रात के समय में गिर तो नहीं गई है, कहीं बाहर हवा खाने के लिए वो खड़ी हो। 51 किलोमीटर का ट्रैक भी चेक कर लिया, लेकिन कुछ पता नहीं चला। अब धीरे धीरे जो है पुलिस कोशिश कर रही है ढूंढने की, लेकिन पता चल नहीं रहा है। अब करें तो क्या करें। इसी बीच जो घर वालों ने एक सोशल मीडिया का सहारा लिया, एक वीडियो शूट किया जाता है, उसमें उसकी तस्वीर लगाई जाती है, उसकी कद काटे कपड़े सारे लगाए जाते हैं और कहा जाता है कि जो भी इसकी सूचना देगा उसे 1 लाख रुपए इनाम दिया जाएगा। जैसे ये बात पता चलती है तो इसके बाद 10 मई की बात है, बिहार के बेगूसराय से एक पुलिस के जो प्रज्ञा सिंह का भाई है उस पर अननोन नंबर से फ़ोन आता है और फ़ोन करने वाली खुद प्रज्ञा सिंह थी। उसने बताया कि मैं बेगूसराय में हूँ और अपनी मौसी के पास हूँ। अब जैसे ये पता चलता है, इसके बाद पुलिस जो गाज़ियाबाद पुलिस, ये पुलिस होती है लक्सर पुलिस, ये पुलिस जो है अपना सरिये लेने के लिए वहाँ से सीधे ही बेगूसराय जो 1154 किलोमीटर दूर है लक्सर रेलवे स्टेशन से, वहाँ से पुलिस जाती है और फिर जाने के बाद उस लड़की को जो है बातचीत करते हैं उस लड़की से पूछताछ होती है। तो लड़की कहती है कि हम दोनों पति पत्नी के बीच, हम हरिद्वार तक सही थे, उसके बाद हमारे बीच कुछ बात को लेकर झगड़ा हुआ और इस झगड़े की वजह से मैं फिर
जो ये लक्सर रेलवे स्टेशन है यहाँ पर रात के समय में उतर गई। उतरने के बाद सबसे पहले मेरे मोबाइल फ़ोन में जो है सिम थी उसको निकाली, तोड़ी, और इसके बाद एक रेलगाड़ी है वो पास में खड़ी थी तो उसमें जाकर मैं बैठ गई। ये सीधे ही जो है बिहार के बेगूसराय में जाने वाली थी, के पैसे थे नहीं, लेकिन उस बोगी में जाकर बैठ गई। सीट खाली थी तो कुछ समय तक उसने जो है रोना धोना किया। इसके बाद उसे नींद आ गई और लड़की सीधे ही बेगूसराय पहुंच गई। उसे पता था कि वहाँ पर उसकी मौसी रहती है, मौसी के घर वो जानती थी। वहाँ से पैदल चली और मौसी के घर पहुँच गई। लेकिन 11 तारीख को जो है पुलिस ने घर वालों को सुपर्द किया उस लड़की को, लेकिन 5 दिन तक लगातार जो है पुलिस, परिवार सब परेशान हो गए। लड़की ने जो है एक छोटा सा दोनों को बीच झगड़ा हुआ और उस झगड़े की वजह से उसने सिम कार्ड वगैरह वहाँ पर तोड़ दिया। पहले लव मैरिज, उसके बाद में घूमना फिरना और छोटी सी बात को लेकर झगड़ा, और फिर इतना बड़ा कदम उठाना, परिवारजनों को, पुलिस को परेशान कर दिया। तो ये थी आज की कहानी। फिर किसी कहानी में आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए आप अलर्ट रहिए, सावधान रहिए, क्राइम से बचिए। जय हिंद, जय भारत।